कि प्राइवेट में ओफरी, प्राइवेट में ओफरी, प्राइवेट में ओफरी। अरे थाके ने सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था को नहीं जना थे प्राइवेटा को नाम ले रहा हो। अरे माने तो इंसान ही रहने दो, भगवान को नहीं बननो। माने मंदिर में मत बैठाओ, माने मारे हॉस्पिटल में बैठन देवो, पर मानो काम करन देवो, मारे पर तलवार मत टांगो। कोई भी टैक्स लगता है हम पूरा टैक्स भरते हैं, फिर सरकार की ये मनसा क्या है कि हम सरकार का काम फ्री में करें। वापस नहीं लिया गया बिल तो किसी भी सूरत में पूरे राजस्थान में एक बुखार की गोली के लिए भी मरीज को तरसना पड़ जाएगा, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। पिछली जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आज तक किसी ने 5 लाख का इलाज भी नहीं लिया होगा, तो ये 25 लाख रुपए तक करके सरकार ने एक तरह से पूरी जनता को बेवकूफ बनाया है। राजपूत समाज ने आकर के यहाँ कह दिया हम आपके साथ हैं, जांगीर समाज ने आके कह दिया हम आपके साथ हैं, जाट महासभा ने कह दिया हम आपके साथ हैं। राम राम जी, मुझल को सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं पहुंच गई हूँ सीकर के अंदर ही। लगातार थे वीडियो के माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम देख रहा होगा कि भाई धरनो प्रदर्शन चल रहा है। जो अभी फिलहाल सरकार है भी का कुछ कानून निकले हैं कि राइट टू हेल्थ करके कानून है वह निकाले गए ही, कुछ योजना ही वह निकाली गई ही। तो बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल का जो ओनर ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं भाई जहाँ धरनो प्रदर्शन करने लग रहे हैं के कुछ आकी मांग ही के कुछ हिम गलत है के कुछ सही है बाऊ आपा जानकारी प्राप्त है वो करांगा। क्यों बैठे हो, के कारण है, सारी डिटेलू आपने जो जितना भी दर्शक ही मान बताओ। मैं पिछले 1 साल से ज़्यादा से सरकार जो आरटीएच को बिल लेके आ रही है बी के अंदर जनता के अनुरूप और जनता के स्वास्थ्य के अच्छे के लिए हम उसको चाह रहे थे कि भी आरटीएच अच्छा आरटीएच आए, लेकिन सरकार ने पिछले 1 साल में कंटिन्यू हमारे को विश्वास में लिया और लास्ट में जब आरटीएच बिल आने लगा तो उस टाइम हमारा सबका साथ धोखा किया और उन्होंने गलत आरटीएच बिल लेके आए, जिससे न तो किसी चिकित्सक का भला हो सकता है और ना ही किसी जनता का भला हो सकता है। और हम उसी के प्रोटेस्ट के लिए आज यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठे हैं और हम 27 तारीख को सारे यहाँ से एकत्रित होकर के जयपुर जाएंगे और वहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। जो ये राइट टू हेल्थ है यो निकालो है के कुछ का फायदा ही के कुछ नुकसान है? इसका फायदा कुछ को नहीं, को फायदा तो ही है कि राइट टू हेल्थ सुनना में बहुत अच्छा लगे है, तो ही फायदा है, इसके अलावा और कोई फायदा को नहीं। नुकसाना की बात करा तो के कुछ नुकसाना की बात यह है कि यदि आप आज प्राइवेट अस्पताल में क्यों जावा गुणवत्तापूर्ण इलाज लेना जावा, जबकि अगर ओ या को आरटीएच आगो है तो ये मान के चलो कि कोई भी अस्पताल गुणवत्तापूर्वक इलाज नहीं दे पाएगा और जनता त्रस्त हो जाएगी। इसमें जो थारी मांग ही के कुछ हमारी मांगे केवल यही हैं कि जनता को पहले से स्वास्थ्य का अधिकार है, तो ये नो टू आरटीएच का एक चुनावी जो आपने स्टंट डाल रखा है इसको हटाया जाए और नो टू आरटीएच बिल, ये आरटीएच जो बिल आप लेके आए उसको वापस लिया जाए। थोड़ा सोई के बारे में डिटेल समझाओ, जितना भी अपना दर्शक देख रहे हैं बा कभी समझ में आओ। देखो मैं थाना मारवाड़ी में बहुत समझाऊंगा कि एक तो ढाबो है, एक घरात खानू बना है और एक होटल में खानू बना है, एक 5 स्टार में बना है, 3 स्टार में बना है। 7 जगह रेट भी अलग अलग है, सिस्टम भी अलग अलग है। यहाँ जहाँ एक वकील 10 रुपया की महीने भी खड़े होने वाला हुआ है, एक 10,000 में भी हुआ है, एक 10 लाख में भी हुआ है। गुणवत्ता का आधार पर तय करी जाए कि कुण की क्या कीमत है, कुण कितो बड़ो डॉक्टर है, कुण कितनी बड़ी डिग्री है, आ तय करी जाए। लेकिन हमारे आरटीएच ले आ रहे हैं, आ तय कर पहुँचा रहे हैं कि थे इंदिरा रसोई का खर्चा में 5 स्टार में जिम किया हो, आ कदे ही पॉसिबल को नहीं हो सके। मैं आप बात समझो कि लाणु चाह रहे हैं। दूसरी इमरजेंसी का नाम पर हर बीमारी में कोई डिसाइड को नहीं करी कि इमरजेंसी कहीं चीज़ हो है, और हर अगर बीमारी ना इमरजेंसी समझ ली जाए और सारा प्राइवेट अस्पताल अगर भी को फ्री इलाज कर सी तो मैं समझूँ कि 1000-2000 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस यहाँ ले रहा क्या ही आ लाइसेंसा को क्या करनू है। दवाई तो बिकनी ही को नहीं ना, दवाई जदी बिकेली जब डॉक्टर लिखे लो, डॉक्टर लिख करके अगर मायनू ही दे लो सारी दवाइयाँ और सारा कुछ फ्री हुए लो तो मेडिकल स्टोर को भी मतलब को नहीं, गुणवत्ता को भी कोई मतलब कौन रहे हो। गुणवत्ता को जब कोई मतलब को नहीं है, बार बार आके वो चाहे जिया ही आयो थारो आरटीएच बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहा, लिख दिया कि प्राइवेट में ओफरी, प्राइवेट में ओफरी, प्राइवेट में ओफरी। अरे थाके ने सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था को नहीं जना थे प्राइवेटा को नाम ले रहा हो, थे शर्म करो कि थारे कने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, खुद की व्यवस्था को नहीं, थारा खुद का अस्पताल में डॉक्टर को नहीं, थारे जांच की व्यवस्था को नहीं, और थे
डॉक्टर की गर्दन पे चाकू रख कर आके चाहो कि इलाज करे तू जबरदस्ती आ कदे ही संभव को नहीं हुए। मैं पूरा चिकित्सा जगत मैं ही नहीं, सरकार का जगह सरकारी डॉक्टर भी है, वे भी हमारे सागे है, हमारे सागे प्राइवेट पैरामेडिकल भी है, नर्सिंग वाला भी हमारे सागे है, से लोग आज हमारे सागे है। सरकार सुन ले था के माध्यम से कि अगर और रोल बैक नहीं हो, वापस नहीं लिए गए हो बिल, तो किसी भी सूरत में पूरे राजस्थान में एक बुखार की गोली के लिए भी मरीज को तरसना पड़ जाएगा, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। हमें बार बार दबाया जा रहा है तो विरोध बढ़ रहा है। आप देख रहे हो, हमने शुरू किया तब हम 4-6 चिकित्सक थे, 4-6 लोग थे। आज पूरा राजस्थान का प्राइवेट समुदाय 2 घंटे की सरकारी में पेन डाउन, सारे रेजिडेंट राजस्थान के, केमिस्ट एसोसिएशन, कल से हमारे पास तांता लगा हुआ है लोगों का, आने वालों का। राजपूत समाज ने आकर के यहाँ कह दिया हम आपके साथ हैं, जांगीर समाज ने आके कह दिया हम आपके साथ हैं, जाट महासभा ने कह दिया हम आपके साथ हैं। जितने भी हमारे और एसोसिएशन यहाँ सामाजिक संगठन बने हुए हैं वो कह रहे हैं हम डॉक्टरों के साथ हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हम सही होंगे। सरकार हमें बिल्कुल नहीं सुन रही, हमसे बात नहीं कर रही। क्या समझती है सरकार अपने आप को? सरकार ही सब कुछ कर देगी? क्या कोई मंत्री इलाज कर देगा? क्या कोई अधिकारी इलाज कर देगा? क्या कोई आईएएस इलाज करेगा? इलाज तो डॉक्टर और कंपाउंडर ही करेंगे, और डॉक्टर और कंपाउंडरों से इलाज लेना है तो सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा। अगर रोल बैक नहीं हुआ तो मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ का चिकित्सक किसी भी सूरत में यहाँ प्रैक्टिस करने लायक नहीं रहेगा। इस सूरत में या तो अन्य राज्यों का रुख करेगा या विदेश में जाएगा, लेकिन राजस्थान में किसी भी रूप में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। राजस्थान के अंदर यह चीज नहीं हुई तो फिर आने वाला टाइम पर क्या कुछ अगर रोल बैक नहीं हुआ तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 80% चिकित्सक यहाँ काम नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह वहाँ जाकर के काम करेंगे जहाँ उनको सहूलियत है। राजस्थान सरकार को समझ में आ गया है, एक चुनावी एजेंडा तैयार किया है उन्होंने जीतने के लिए कि कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में भी डॉक्टरों ने आगे बढ़ चढ़कर काम किया। तब सरकार कहाँ बैठी थी? सरकार 5 स्टार रिजॉर्ट्स में बैठी हुई थी। उस टाइम कौन था बढ़ने के लिए तैयार? डॉक्टर मरने के लिए तैयार थे। तो उनको समझ में आ गया डॉक्टर ही ऐसी एक कौम है जो उनका फायदा करवा सकती है। अगर ये आरटीएच बिल लागू करना ही है तो सरकारी अस्पतालों में कीजिए ना। सरकारी अस्पताल में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्बुलेंसेज दे रखी हैं, सेवाएं सभी दे रखी हैं, फिर वहाँ काम क्यों नहीं होता? 80% हम प्राइवेट अस्पताल ही क्यों काम करते हैं? 20% काम ही क्यों सरकारी अस्पताल में होता है? वो तभी पॉसिबल होगा जब वो आरटीएच सरकारी में लागू करें, ना कि प्राइवेट अस्पताल में। तब अगर जी ये सरकार अपना आरटीएच बिल वापस ले लेती है तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हमारी संवेदनाएं जनता के साथ है। हम नहीं चाहते कि जनता त्राहिमाम हो। मरीज का और डॉक्टर का एक बॉन्ड होता है, हमारा एक रिश्ता होता है जो पेशेंट का कई दफ़ा अपने घर वालों से नहीं होता, वो रिश्ता हमारे साथ बन जाता है। पर हम नहीं चाहते कि जनता दुखी हो। सरकारी के ऊपर जैसे सरकारी यो मुद्दा उठायो है जो यो राइट टू हेल्थ लेके आई है, काफ़ी लोगों को खड़ो है कि यह अच्छी बात भी है। राइट टू हेल्थ का मतलब होता है आपका फूड अच्छा, हवा अच्छी, आपका एनवायरनमेंट अच्छा। अगर सरकार इसमें नाकाम हो गई है तो उसमें वो डॉक्टरों के माथे पे ठीक रहा क्यों फोड़ना चाहती है अपना? यही चाल तो रही हो तो फिर आगे को थारो के कदम रहे? देखो हमारा तो एक ही मकसद है, नो टू आरटीएच। हम मर जाएंगे लेकिन हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी सूरत में काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक ही बात पे अड़े हैं, नो टू आरटीएच। आरटीएच बिल लेकर आइए, सरकारी अस्पताल में लागू कीजिए ताकि उनकी व्यवस्था सुधर जाए। अगर उनको आरटीएच बिल पास करना ही था तो हमारे यहाँ से कमेटी बैठानी चाहिए थी, प्राइवेट डॉक्टर्स को शामिल करना चाहिए था कि भाई वाकई में क्या लागू करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो अपने दम पर ही कर दिया, और जब अपोजिशन गवर्नमेंट उनके अपोज में बोलती है तो वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचिए, अपोज करने का हक सभी को है, अपने जीवन लड़ने का हक सभी को है। जब जयपुर में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो हमारी वहाँ पे डॉक्टर बहनों, हमारे स्टाफ के ऊपर वहाँ पे बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। ये शर्म की बात है। आप बताइए, ये हेल्थ में नहीं आता? जन देखा तो कोरोना के अंदर देखा कि भाई एक डॉक्टर ही है जो बोला करी कि भगवान ने पहले आवर लाग रहा, और अभी देखा तो अरे मानो तो इंसान ही रहने दो, भगवान को नहीं बननो। माने मंदिर में मत बैठाओ, माने मारो हॉस्पिटल में बैठन देवो, पर मानो काम करन देवो, मारे पर तलवार मत आंगो। मैं तो काम करेंगे तो एक ही शर्त पे करेंगे, नो टू आरटीएच। ये बेसिकली राइट टू हेल्थ कानूनी नहीं है। राइट टू हेल्थ का मतलब होता है आप स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ पानी हो, स्वस्थ पर्यावरण हो, उसका सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ मरीज और डॉक्टरों के बीच में जो संबंध थे उनको खराब करने का कानून है। सरकार को खड़ो है कि भाई कोई भी
इमरजेंसी माओगो तो मना को नहीं करेंगे और भी को सरकार वहन करेगी तो ये लिए थान कड़े सी गलत लाग रही कि भाई सरकार तेल सरकार ने सिर्फ ये कहा है, सरकार हमेशा ये इस तरह की चुनावी घोषणाएं करती है, लेकिन धरातल पे ये कुछ नहीं होता है। और ये आज से नहीं, ये पहले से भी है। जबकि हम लोग डॉक्टर मानवीयता के नाते अब जब भी अभी भी कोई पेशेंट आता है तो हम उसको मरने नहीं देते हैं बिना पैसे के अभाव में। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक चुनावी जुमला है और इस चुनावी जुमले के आगे हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। कि अभी जरा थे धरना प्रदर्शन पर बैठे हो तो प्रशासन की तरफ हो गया कुछ कार्रवाई हो रही है? देखो, प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई अण की कार्रवाई हो रही को नहीं, क्योंकि प्रशासन जो है फिलहाल कोई सुनने के मूड में नहीं है। और जहां तक हमारी बात मैं करता हूं, हमारे पास लौटने की कोई जगह बची नहीं है, तो इसलिए हम हड़ताल पर हैं। चिरंजीवी की आप बात करें तो लोगों ने ये कौन बताओ कि भाई चिरंजीवी योजना भी कुछ है? चिरंजीवी योजना के बारे में लोगों को सरकार ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रखा है। जैसे कि सरकार ने अब की बार बता रखा है 25 लाख रुपए खर्च करने का बता रखा है, लेकिन मैं वास्तव में बताऊं, पिछली जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आज तक किसी ने 5 लाख का इलाज भी नहीं लिया होगा। तो ये 25 लाख रुपए तक करके सरकार ने एक तरह से पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। हम हमारे अस्पतालों की चाबी कलेक्टर साहब को दे के बंद कर चुके हैं। अब सरकार जाने उनको कैसे चलाना है, या तो मरेंगे या जीतेंगे। ये सरकार की सुनोगा या जनता की सुनोगा? हम जनता की सुनने हैं तभी आज यहाँ पर बैठे हैं, अदरवाइज हम यहाँ नहीं बैठते। यदि हम सरकार की सुनते तो हम यहाँ नहीं बैठते। हम जनता की सुनने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। भाई जनता का तो ये फायदा ही है। जनता के इसके अंदर फायदा इसलिए है, यदि आरटीएच हम चाहते हैं उस हिसाब से आएगा तो फायदा है, अदरवाइज इसमें कोई फायदा नहीं है। जनता को ये राजनीतिक लोग ऐसे ही बरगलाने की कोशिश करते हैं कि आपके फायदे के लिए है, जबकि एक्चुअल में ये क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट को खत्म करने का एक प्लान है। आप ये बताइए मैडम, मैं मेरा अस्पताल चलाता हूँ, जब मेरे पास सरकार मेरे पे फ्री में हर चीज़ की फ्री की फैसिलिटी थोप देगी तो मैं कितने दिन काम कर पाऊंगा? जो फैसिलिटीज़ आज मैं एडवांस सर्जरी, एडवांस प्रोसीजर, एडवांस पेशेंट के इलाज के लिए हम मरीजों को रखते हैं, जिनको यहाँ से या तो सरकारी तंत्र निर्कश सरकारी तंत्र या तो उसको जयपुर रेफर करता है या उनको अहमदाबाद रेफर करता है दिल्ली। उन मरीजों को हम अपने रिस्क पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, अपने पैसों से खर्च करके हम उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेल करवा रहे हैं। वो लोग, जनता ये समझ रही है कि फ्री में कोई भी आदमी फ्री में कितने दिन, मैं एक दिन 5 मरीज ट्रीट कर दूंगा, 10 दिन कर दूंगा। जिस हॉस्पिटल के लिए मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर के लिए पैसे की, बिजली की, पानी की, सबकी ज़रूरत पड़ेगी, वो अगर सरकार मेरा भरण पोषण नहीं करेगी, जनता मेरे को पैसा नहीं देगी, तो वो कंप्लीट फैसिलिटी ट्रीटमेंट कितने दिन पे दे पाऊंगा? फिर वही प्राइवेट तंत्र सरकारी तंत्र में अंतर क्या रह जाएगा? प्राइवेट तंत्र तो पहले से बना हुआ है। प्राइवेट तंत्र तो सरकार, कुल मिला के सरकार अपनी नाकामियों को प्राइवेट चिकित्सा जगत पे छोपना चाहती है। ये सरकार की सोची समझी एक साजिश है, अब सिर्फ एक वोट बैंक हासिल करने के लिए। लेकिन जनता को भी ये बातें समझनी चाहिए कि उनके हक में ये चीज़ें नहीं हैं। और मैं मीडिया का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों का जो सहयोग है वो हमारे लिए एक सराहनीय पूर्वक सहयोग है। और जनता को आप लोग समझाइए कि जो ये बिल है ना, ये बिल्कुल गलत है। हॉस्पिटल जितने भी यूनियन हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सब इनका सहयोग कर रहे हैं। और हॉस्पिटल जब तक ये बिल वापस नहीं लेते ना, तब तक हम इलाज नहीं करते। ये जो चिरंजीवी योजना है, इसके बारे में बताओ। चिरंजीवी योजना जो सरकार की योजना है, योजना ने बिल्कुल भी फिलहाल हॉस्पिटल में कोई इलाज को नहीं कर पा रहे हमें, और ना मैं करांगा। ठीक है, फिलहाल के लिए एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो चिरंजीवी को टीआईडी जनरेट कर रहा हो। थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में बताओ। मैं डॉक्टर सुनील गोरा हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, सीकर में प्रैक्टिस करता हूँ और इस आंदोलन का ग्राउंड लेवल वर्कर हूँ। मैं नेता नहीं बनना, मेरे को ग्राउंड लेवल वर्कर बनना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जिस राइट टू हेल्थ की बात कर रही है, वो मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे वाली तस्वीर में साफ दिख रहा है। राइट टू हेल्थ कहते हैं स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ भोजन, जो सरकार पिछले कई आज़ादी के इतने सालों बाद भी नहीं दे पाई। आज सरकार को इसको देने की इच्छा हुई तो हमारे अस्पतालों को किराए पे लेने की कहाँ जरूरत थी? सरकार अपने संसाधनों से देती, सरकार अपने साधनों से देती, अपने कर्मचारियों से दिलाती। न तो शुद्ध हवा दे पा रही है, न शुद्ध पानी दे पा रही है, न शुद्ध भोजन दे पा रही है। वो तो बस हमारे प्राइवेट हॉस्पिटलों के गले में फंदा डाल के सिर्फ इलाज की बात कर रही है। अरे इलाज की बात तो तब जहाँ आती है जब मरीज बीमार होता है। उसको हम बीमार क्यों होने दे रहे हैं? हमें उसको बीमार ही नहीं होने देना, ऐसा काम करना है जिससे बीमार नहीं हो। और मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, हमारा आंदोलन उस वक्त ही खत्म होगा जब रोल बैक आरटीएच होगा। उससे कम 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 इंच भी हमें मंजूर नहीं है। हम रोल बैक आरटीएच के अलावा कुछ नहीं चाहते। मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद। चैनल के माध्यम से
मैं पूरे राजस्थान की जनता ने बताना चाह रहा हूँ कि वो RTH एकमात्र फिड़को है मैडम। फिड़को आपने मारवाड़ी में शेखावाटी भाषा का माए, फिड़को को मतलब यहाँ हुआ है कि जब बारिश का माए जो जानवर जो कीट पतंग निकले ना बन फिड़कला के हुआ आपने अठ है, वो एक दिन कोई भी कोई जीवन काल हुआ है, वो रात में पैदा हुआ है, सुबह वो थोड़ो बड़ो हुआ है, दूसरे दिन शाम को जो लाइट निकले अभी वो उड़नू चालू करे और भी रात वो ख़त्म हो जाए। तो राइट टू हेल्थ बिल भी एक तरह को फिड़को है, चुनावी साल का माए कांग्रेस सरकार के द्वारा वो लाया गया है और राजस्थान की जनता ने गुमराह करने को एक सगुफ हुआ है भाई के माध्यम से वोट हासिल करना चाहे है। और जनता ने यह बताना चाहे कि मैं थारे स्वास्थ्य के लिए देखो बहुत सारी व्यवस्था करी ही। अब तक मैं थाने इंदिरा रसोई का माए दाल रोटी खुआता, भैया ही अब मैं थाने 5 स्टार होटल का माए मालपुआ भी खुआशा, भैया ही जहाँ सरकारी अस्पताल का माए में फटेड़ी चादरा पर सुवणता थाने, भैया प्राइवेट हॉस्पिटल का माए बढ़िया AC कमरा के माए थाने फ्री ट्रीटमेंट दिवाऊँगा। तो बीच में देखो राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। पिछले 25 साल के माए तो आप देख रहे हाँ कि सरकार जो भी रवे सत्ता में भी के कोई भी तरीके के बुलावे में आ जनता आवे को नहीं और आवे को नहीं, इसलिए 5 साल से ये लोग बदल भी दी। ये लोग सच्चाई के साथ रहे हैं और सरकार के कोई भी झूठे वायदे का माए या फंसने वाला ही को नहीं। तो साथियों चैनल के माध्यम से मैं थाने यही बताना चाहूँ को राइट टू हेल्थ बिल जो है वो रिवर्स ट्रैवलिंग बिल है, वो एक माए रिवर्स ट्रैवलिंग हेल्थ अपाइन कैस कहा कि राजस्थान की हेल्थ को स्टेटस जो है वो ई के माध्यम से और पीछे जावे को। यहाँ का बिल से डॉक्टरों को अस्पतालों को मनोबल गिरेगो और बीच में चिकित्सा विज्ञान को स्तर भी गिरेगो। थारो जो स्तर पिछले 15-20 साल का माए चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हुए, चाहे जॉइंट रिप्लेसमेंट हुए, चाहे हार्ट का बड़ा बड़ा ऑपरेशन हुए, बहुत छोटी छोटी जगह के ऊपर हुए लगा है। अब सरकार यहाँ की जो योजना ला रही है आज से सारी की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, चिकित्सा तंत्र पूरो को पूरो कमज़ोर हो जाएगा, अस्पताल का माए थान बढ़िया मशीना कौन मिलेगी, बढ़िया जो डॉक्टर बन के आ रहा है वह थारकन कौन रहना चाहेगा ठे और वह विदेशा का माए पलायन कर जाएगा। पिछले 5-7 दिन का माए में हड़ताल के ऊपर हाँ राजस्थान का माए एक भी चिकित्सा संगठन, एक भी सामाजिक संगठन, एक भी कोई व्यापारिक संगठन, एक भी गांव से ढाणी से एक भी आदमी थे बता दो जो कोई को विरोध करे हुए। सब यहाँ कह रहे हैं जो को कह सक रहे हैं कि डॉक्टर की मांग बिल्कुल जायज़ ही, डॉक्टर यहाँ घोटने की कोशिश करोगा तो चिकित्सा को स्तर घट जाएगा। बिकॉज साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स ले लो थे, पॉलिसी मेकर ले लो थे, राजनीति के अंदर भी 50% लोग ले लो जो कि समझ रखे है वह यहाँ कह रहे हैं कि वो बिल्कुल गलत है। हाँ वह आपकी जगह बैठा ही वहाँ का बंधन ही वह बंधेड़ा ही, इसलिए वह खुल के समर्थन कौन कर सकें। बाकी हमारे विरोध के अंदर एक भी आदमी पिछले 5-7 दिन के अंदर देख लो सारा संस्थान बंद पड़े हैं पर आयो को न्याय। लगातार वीडियो के माध्यम से देखो है कि भाई जो सरकार की जो योजना निकली राइट टू हेल्थ और बहुत सारा डॉक्टरीज है कि सिक्कर का डॉक्टरी में सारा धरनो प्रदर्शन है वो करन लग रहे हैं। सारे सब डॉक्टरों पर लगभग बातचीत है करी है। अभी जो सिक्कर के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल है और जो जनाना हॉस्पिटल है भी के अंदर भी आप बड़ा का जाके हालात है वह दिखावांगा। तो दूसरा पार्ट में यो वीडियो होगा तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दो और दूसरा पार्ट को इंतजार जरूर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।